नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अमीर और गरीब के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती है, इन दोनों में जरा सा मैं जो थिंकिंग है, सोच है, वो दोनों में क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। कभी कभी दोस्तों यह देखा जाता है कि गरीब के जो बच्चे होते हैं, गरीब के जो लड़का लड़कियां जो होते हैं, वो बहुत ऊंचा मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और कभी कभी यह देखा जाता है कि जो अमीर के जो बच्चे हैं, जो जिसका कोई संसाधन की कमी नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं है, उनका भी बच्चा कभी कभी पिछड़ जाते हैं, वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कुछ कारण है, इसका कुछ कारण है। कारण यह है कि जिनके जिंदगी में दुख नहीं है तो वो सुख क्यों खोजे, और जिनके जिंदगी में सुख है तो वो और सुख क्या खोजेगा। तो जो अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं, लड़का लड़कियां जो होती है, वे दुख क्या चीज है वो समझ नहीं पाते हैं। जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या फर्ज है, वे माता पिता का जो आर्थिक अवस्था है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के कारण से ये अपने कर्तव्य, अपने फर्ज को वह भूल जाते हैं और वह ऐश मस्ती में वह दिन गुजारते हैं। इसलिए उसे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता है, और जब कष्ट का अनुभव उनके माँ पिताजी होने नहीं देते हैं, एहसास उसको कष्ट का एहसास उनको होने नहीं देते हैं, तो इस स्थिति में वे क्या करते हैं, वे सुख के पीछे और दिमाग नहीं लगाते हैं और वह अपने पढ़ाई लिखाई जो है, अपने काम जो है, अपने काम पढ़ाई लिखाई आदि सारे में वे दिमाग नहीं लगाते हैं, वे समय नहीं देते हैं और वे अच्छे ढंग से वे पूरा नहीं करते हैं और वह लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही के कारण समय को अवहेलना कर देते हैं और जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ठीक उसका उल्टा, गरीब के जो बच्चे होते हैं, जो मजदूर के बच्चे होते हैं, तो वे जिंदगी में वे अपने आंखों से कष्ट को देखा है, वह देखता है, वे कष्ट को झेलता है, वे मुसीबत के साथ सामना करता है। उनको जीने के लिए जितनी संसाधन की आवश्यकता होती है, उतना संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। ना घर ठीक, ना वह का ड्रेस ठीक, ना भोजन ठीक। आज जो भोजन किया, कल फिर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, इसका ठिकाना नहीं। तो ये सारी कष्ट को वह देखता है। और दूसरे का, जिसका आर्थिक संपन्न जो व्यक्ति है, उनके बाल बच्चे जो मौज करते हैं, ऐश मस्ती करते हैं, सुख का उपभोग करते हैं, वे सुख का जो उपभोग करते हैं, वे सारे सुख को देखकर जो
गरीब के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो ये सारे अपना मन में सपना सजोते हैं कि इस तरह का सुख हम भी काश होता तो हम भी ऐसे सुख को हम आनंद लेते। तो इस तरह का सुख को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन में एक सपना सजोता है, एक संरचना बनाता है, एक योजना बनाता है और उस सुख को पाने के लिए वह बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से वे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और वह एक दिन वह सफल हो जाते हैं। क्योंकि उनके जिंदगी में दुख है, इस दुख को दूर करने के लिए, इस दुख से निपटारा पाने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के कारण से वे सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए, जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो लड़का लड़कियां, वे चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, यदि वह ठान लेता है कि हमें जो सुख है या दुख है, सुख है तो उनके माँ पिताजी के कड़ी मेहनत के कारण से उनका माता पिताजी जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति बना था, वही आर्थिक संपन्न व्यक्ति उनके पिताजी है, उनके माताजी है, हम तो नहीं हैं। हमको अपना जिंदगी में ये सुखी संपन्न होना है और अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना है, आने वाले जो पीढ़ी है उसको सुखी संपन्न बनाना है। इस तरह का यदि सोच वह लड़का लड़कियों में यदि होता है तो वह लड़का लड़की, वह बच्चे बच्चियां जरूर अपना जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा और वह जिस मंजिल को सोचकर वह तैयारी करेगा, वह मंजिल को वह जरूर प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, इसलिए सुख और दुख जो होता है जिंदगी में आना एक खराब नहीं है, क्योंकि इसको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि सुख यदि है तो वह समय को पहचानना पड़ेगा और ये दुख यदि है इसको भी पहचानने की जरूरत है। दुख ही सुख का कुंजी है। जिनके जिंदगी में दुख है वही सुख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दुख ही सुख का एहसास करवाता है और वह सुख की प्राप्ति के लिए वह मेहनत करते हैं और वह दुख एक दिन ना एक दिन वह दूर हो जाता है और वह सुख को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस सोच को लेकर वह आगे बढ़ा, जो सोच के लेकर वह तैयारी किया, तो वह तैयारी एक दिन रंग ला देता है। तो दोस्तों, आप लोग भी यदि विद्यार्थी हैं तो आप लोग यदि विद्यार्थी हैं तो अपनी क्लास की जितनी सारी पुस्तकें हैं, जितने सारे किताबें हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वे सारे चैप्टर को, वे सारे अध्याय को, वे सारे बुक्स को, वे सारे किताब को अच्छी तरह से एक तरफ से लेकर लास्ट अंतिम का जो अध्याय है ठीक से समझें और उसे सही तरह से अध्ययन करें। तो इस तरह का अध्ययन करने वाले चाहे अमीर का बच्चे हों, चाहे गरीब के बच्चे हों, चाहे जो भी हो, तो इस तरह का सिलसिलेवार एक अच्छी तरह से यदि अध्ययन करते हैं, उस चैप्टर को समझते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं, तो जरूर वह अपना मंजिल को प्राप्त कर पाएगा, अपना सफलता उसे हासिल होगा। तो इसलिए दोस्तों,
अमीर और गरीब दोनों का सोच में फर्क होने के कारण से गरीब गरीब बन जाते हैं और अमीर अमीर बन जाते हैं। इसलिए कभी अमीर गरीब बन जाते हैं, कभी गरीब अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, तो सोच पॉजिटिव होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, समय का पाबंदी यानी समय का वैल्यू, समय को पहचानना पड़ेगा, समय को वैल्यू देना पड़ेगा। तो समय और वचन, अपना वचन का पक्का, अपना बात का पक्का होना चाहिए कि आज इस चीज़ को करेंगे तो करेंगे, पूरा करेंगे तो करेंगे। इस प्रकार जिद्दी होना पड़ेगा, तभी अपने काम में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आप लोग जब भी कोई तैयारी करेंगे तो उसका सिलेबस पहले से ही दिया हुआ है, तो सिलेबस के अनुसार से आप तैयारी करें। आप किताब का, आपका हर चैप्टर को एकदम भली भांति समझें और समझने के बाद जो आपका अभ्यास में दिया हुआ प्रश्न का उत्तर है उसे अपने से उत्तर खोजने की कोशिश करें। तो आप यदि अपने से यदि वह उत्तर खोज लेते हैं तो समझा जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक है। तो ये सारी अमीर और गरीब दोनों, अमीर और गरीब दोनों के जो बच्चे बच्चियां हैं, इस तरीका से अपनी किताब का दिया हुआ सारे चैप्टर को एक साल के अंदर में यदि वह अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका उत्तर वो जरूर 100% वह दे सकेगा। यदि 100% उत्तर यदि दे सकेगा तो वह जरूर अपना जिंदगी में सफलता हासिल करेगा। तो दोस्तों, गरीब होना खराब नहीं है, गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर वह जिस दिन समझने लगेगा कि ये मेरा किस्मत में यही लिखा है, गरीब होना बुरी बात नहीं है। तो जिस दिन गरीब लोग के जो होते हैं वो ये यदि समझ ले कि हमारा किस्मत में ही गरीबी लिखा हुआ है, तो वह सोच, वह किस्मत के भरोसे जिस दिन वह छोड़ देगा अपना कार्य को, तो वह जिंदगी में सफल कम हो सकेंगे। हाँ, इसलिए जिंदगी में सफल होने के लिए चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, किस्मत के भरोसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि किस्मत मेहनत के बल पर बदला जा सकता है। हाथ का जो लकीर है वह मेहनत के बल पर उसको बदल सकते हैं। इसलिए इस मेहनत ही सब सफलता का मेन कुंजी है। सफलता हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य और इंतजार जरूरी है और अपना लगन से समय के साथ धैर्य रखकर वह तैयारी करे, वह सफलता जरूर प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भी यदि तैयारी करते हैं तो धैर्य रखिए, लगन से और मेहनत कीजिए, समय का पाबंदी में रहकर अपना तैयारी करें। आप जो सोचकर जो पढ़ाई चालू किए हैं जरूर है आपको सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।